We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ईरान में फंसे एक अमेरिकी पायलट को बचाना नामुमकिन जैसा था, मानो ये अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका था। ऐसे में जरा सोचिए, अगर वो पायलट ईरानी सेना के हाथ लग जाता तो पूरी जंग की तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि एक गलती और अमेरिका को दुनिया के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मौका नाजुक था और फैसला बड़ा। अमेरिका ने अपने 100 सबसे घातक कमांडो को ईरान की सीमा के अंदर उतार दिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस इम्पॉसिबल मिशन की कहानी जिसे अंजाम देने के लिए कमांडो 7000 फीट ऊंचाई पहाड़ियों पर चढ़े, और वो खौफनाक पल जब ट्रंप से लेकर पेंटागन के अधिकारियों की सांसें अटक गई थी। कहानी शुरू होती है 3 अप्रैल को। ईरान के इस्फहान प्रांत के ऊपर से उड़ रहा अमेरिका का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट F-15E स्ट्राइक ईगल अचानक दुश्मन की फायर की चपेट में आ गया। विमान में 2 लोग सवार थे। जैसे ही विमान गिरा, दोनों ने अलग अलग पैराशूट से छलांग लगा दी। पायलट को तो अमेरिकी सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर लिया, लेकिन असली मुसीबत अभी भी बाकी थी। दूसरा शख्स, जो एक कर्नल रैंक का हथियार विशेषज्ञ था, वो लापता था। उसके पैर में मोच आ चुकी थी और वो ईरान के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कहीं खो गया था। अमेरिकी सेना के लिए ये मिशन सिर्फ एक जान बचाने का नहीं था, बल्कि अपनी तकनीक और सम्मान बचाने का था। क्योंकि अगर कर्नल पकड़ा जाता तो ईरान उसे वॉर ट्रॉफी बनाकर दुनिया के सामने पेश करता। कर्नल ने हार नहीं मानी। उसने एक 7000 फीट ऊंचाई पहाड़ी की चोटी पर एक संकरी दरार ढूंढी और वहीं छिप गया। उसने अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से अमेरिकी बेस को सिग्नल भेजा। सेना ने पहले उसकी पहचान की पुष्टि की। ये कंफर्म करना जरूरी था कि कहीं ये ईरान का कोई ट्रैप या धोखा तो नहीं है। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, वॉशिंगटन में हलचल मच गई। ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया। रणनीति तैयार हुई। 100 एलीट कमांडो और 2 MC-130 विमान। इधर कमांडो जमीन पर बढ़ रहे थे, उधर CIA ने अपना खेल शुरू किया। उन्होंने ईरान के अंदर ये अफवाह फैला दी कि अमेरिका अपने बंदे को बचा कर ले जा चुका है। ये एक डिसेप्शन कैंपेन था ताकि ईरानी सेना का ध्यान भटक जाए। 5 अप्रैल की सुबह होने वाली थी। कमांडो पहाड़ चढ़कर कर्नल तक पहुंच चुके थे। उसे सुरक्षित निकाला गया था। मिशन सफल होने ही वाला था, तभी कुदरत और मशीनरी ने साथ छोड़ दिया। जिन 2 MC-130 विमानों को उन्हें वापस लेकर उड़ना था, उनमें अचानक मैकेनिकल खराबी आ गई। 100 कमांडो, एक घायल कर्नल और अमेरिका की सबसे आधुनिक मशीनें सब के सब दुश्मन के इलाके में फंस गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने इस पल को होली शिट मूवमेंट कहा, यानी वो वक्त जब सबकी रूह कांप गई थी। अगर 2 घंटे की भी देरी होती तो सुबह की रोशनी में ईरानी सेना उन्हें घेर लेती। कमांडरों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने तुरंत बैकअप के तौर पर छोटे टर्बोप्रॉप विमानों को ईरान के अंदर भेजने का फैसला किया। कमांडो को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया। तनाव भरा 2 घंटे का इंतजार और आखिरकार एक एक करके सबको निकाला गया। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी, वो खराब विमान और 4 हेलीकॉप्टर जो पीछे रह गए थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी गुप्त तकनीक ईरान के हाथ लगे। आदेश मिलते ही अमेरिकी सेना ने अपने ही विमानों और हेलीकॉप्टर्स को ईरान की जमीन पर बमों से उड़ा दिया। पूरे मिशन के दौरान ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी थी, लेकिन हकीकत में वो अपनी वॉर रूम से पल पल की खबरें ले रहे थे। मिशन पूरा होते ही ट्रंप ने कहा, यह अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू मिशन था। इस 5 हफ्ते पुरानी जंग में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अमेरिका को इस बात का सुकून था कि उनका कोई भी जवान दुश्मन की कैद में नहीं है। जाते जाते ट्रंप ने ईरान को एक सख्त चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने साफ कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तेल की सप्लाई के लिए नहीं खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये मिशन हमें बताता है कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से जीता जाता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने अपने विमानों को तबाह करके सही किया या फिर नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।